अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शंबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। तो आज 25 जनवरी दाल बदीन में जलसा होने जा रहा है। जलसे के हवाले से कुछ पाबंदियां बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से, रास्ते में रुकावटें। डॉक्टर मायरिंग बलोच का राजी मुची जलसा है दाल बदीन के मकाम पर। वहाँ काफ़ी लोग पहुंचे हुए हैं और काफ़ी रास्ते में हैं, कुछ रुकावटें भी हैं। इसी हवाले से हमारे साथ है जर्नलिस्ट पराग शर्मा, जिसका खबरों पे गहरी नज़र होता है। बलूचिस्तान के हवाले से या सिंध की खबरें हों या बैनुल अक़वामी या वफाक की खबरें हों, तज्जियागार पराग शर्मा से जानते हैं इसी हवाले से। जी पराग, आप बताइए कि आज दाल बदीन में जलसा होने जा रहा है। इस जलसे के हवाले से कुछ बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से रुकावटें डाली गई, इस पे आप क्या कहना चाहते हो? हाँ, एकदम चामानी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान हुकूमत को ये तो माए रंग का एक जलसा है, लेकिन किसी भी तंजीम का अगर जलसा हो तो रुकावटें नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि एहतजाज हर इंसान का पाकिस्तान में जमहूरी हक है। तो वो अपनी तरफ से एहतजाज कर सकते हैं और करने दिए जाएं, क्योंकि लेकिन एक और बात भी है कि कुछ अरसा से माहौल कुछ बेहतर नहीं रहा है बलूचिस्तान का। काफ़ी जो मेन इनका इशू है माए रंगा के, जो इनके जो कुछ अफराद हैं वो गुम हैं, अभी तक लापता हैं। और इनका मुतालबा भी यही है माए रंगा के उनको जाहिर किया जाए, भले उनको कोर्टों के थ्रू सजाएं दी जाएं, या अगर किसी एक्टिविटी में वो मुलविस हैं। और ये बात जहाँ तक देखा जाए ठीक भी है, अगर कोई भी जुर्म पेशा अफराद है तो उनको बिल्कुल सजाएं देनी चाहिए। और उसका ये मुतालबा कि उनको जाहिर किया जाए, तो ये बिल्कुल सही मुतालबा है। बलूचिस्तान हुकूमत को सोचना चाहिए कि भाई अगर किसी भी एक्टिविटी में कोई भी इन्वॉल्व है तो उनको बिल्कुल सरेआम उनको फांसी दे दी जाए, ताकि ये मैसेज पूरी दुनिया में जाए कि भाई पाकिस्तान किसी भी एक गलत आदमी के साथ नहीं है। तो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बात देखा जाए तो एक और भी एक मैसेज जा रहा है कि एक चंद जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी वजह से कुछ बलोच जो लोग हैं वो बदनाम हो रहे हैं। तो हर किसी को हर निगाह से नहीं देखना चाहिए, तो उनको तो हाईलाइट करना चाहिए जो इसमें चीज़ों में मुलविस हैं। तो और जो आज जो बेसिकली ये जलसा होने जा रहा है, तो इस पर कोई रुकावटें ना हो तो बेहतर है, क्योंकि मायरंग भी जो अपने जायज़ मुतालबात हैं वो कर रही है। कोई अच्छी कुछ इनकी भी गलतियां हैं कि उकसाने वाली बात ना करे मायरंग, क्योंकि उकसाना बेहतर नहीं है, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारी अवाम है, हम सब पाकिस्तानी हैं। तो ऐसी बातें माहिरंग को नहीं करनी चाहिए, ताकि जिससे माहौल ख़राब हो। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान हुकूमत को भी कुछ सोचना चाहिए कि भाई अगर इनके कुछ मुतालबात हैं तो उन पर बैठ कर भी बातचीत की जा सकती है और उनके मामलात हल भी हो सकते हैं। ये तो बिला जवाज़ दुनिया के लिए एक इशू बन गया है हमारा बलूचिस्तान के, भाई यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी है, ये इन इशू को ख़त्म कर दिया जाए, बैठकर बातचीत से कोई रास्ता निकले तो बेहतर है सबके लिए। तो बलूचिस्तान हुकूमत थोड़ा सोचे, ये रुकावट वाले मामले जब भी, वैसे भी हमने देखा है, हमने काफ़ी रिपोर्टिंग भी की है कि किसी चीज़ को अगर रोकते हैं तो वो एक बड़ा इशू हो जाता है, उस पर लोगों की दुनिया की पूरी नज़र आ जाती है। और इस वक्त हमारे पाकिस्तान को ऊपर जो बाहरी ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि यहाँ पर अवाम खुश हो या पाकिस्तान में खुशहाली हो। तो उनको ख़त्म करने के लिए वो बड़ी एक्टिविटी करने पर वो हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानियों से तो कोई खुश नहीं है। तो पराग भाई, देखा जाए तो आपका बात सही भी है अपने जगह पे कि जो पहले मायरिंग बलोच गई थी इस्लामाबाद, ये मार्च लेकर धरना लेकर गई थी कि मायरिंग बलोच के साथ चंद खवातीन और चंद मर्द थे। जब मायरिंग बलोच का पकड़ धकड़ हुआ, मायरिंग बलोच के जलसे के रुकावटें हुई, लॉन्ग मार्च के ऊपर शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुई, खवातीनों के दुपट्टे खींचे गए पुलिस की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से। फिर ये मसला जो हाईलाइट होने लगा जब मायरिंग बलोच वहां से वापस आई, तो कोयटा के मकाम पर लाखों लोगों ने मायरिंग बलोच का इस्तकबाल किया। तो ये तो अमूमन है, देखा जाए तो बलोच खवातीनों के साथ ये मसले पेश आना, इस पे फिर सरदार भी खड़े हो गए थे, लेकिन बलोच अवाम को हमदर्दी
हुई। जैसे कि आपने बात किया कि हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए, इसको जलसे जुलूस करने का इजाजत दी जाए तो इतना इसमें हाईलाइट नहीं होगा। तो ये तो हकीकतन बात है कि माहिरिन बलोच के साथ जब जुल्म हुई, ये तशद्दुद रुकावटें डाली गई, तो फिर माहिरिन बलोच के साथ लाखों लोग, लाखों बलोच आकर जुड़ गए। तो आज के जलसे के हवाले से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि रास्ते में रुकावटें हैं और काफी सारे जो है लोगों को पकड़ा भी गया है। माहिरिन बलोच का आईनी मुतालबा है कि इन जो लापता अफराद हैं इनको जो है कोर्टों में लाया जाए, इनके ऊपर जो केसेस हैं वो कोर्टों के तहत, पाकिस्तान के आइन के तहत चलाए जाएं ताकि सजा जजा हो उनके ऊपर। जो कोर्ट फैसला करे इसमें हमें मंजूर है। इस मुतालबे के हवाले से आप क्या जानते हो? क्या हुकूमत ये मुतालबा मानेगी? आज 25 जनवरी जो है माहिरिन बलोच कह रही है कि बलोच शोदा का दिन है, हम छोटे बड़े दिन को इसी तरीके से मनाते रहेंगे, चाहे हमारी जान भी चली जाए, हम इस आईनी मुतालबे को मनवा कर ही रहेंगे। इस पे आप थोड़ा तबसरा कीजिए। देखे ना, मैंने पहले भी आपको कहा कि ये जो छोटी बातें होती हैं, छोटे जहाँ रुकावटें डालते हैं वो एक बड़े इशू में वो चीज़ शामिल हो जाती है। तो जहाँ आप इनकी देखें, माह रंग का जो पहला एहतजाज था, चंद लोग थे, खवातीन ही थे, आज वो कहाँ तक जाकर पहुँचा है और मजीद ये करेंगे हो सकता है और ज़्यादा बढ़ जाए। तो मैं आपको ये बता दूँ आदम शमानी, देखें एक भीड़ है, आज आप 100 की भीड़ में भी आप नहीं जान सकते कि इसमें से कौन बंदा आपका है कौन परा है। यहाँ तो बड़ी तादाद में भीड़ जमा हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सब लोग ही माह रंग के साथ हों या वो सब लोग हुकूमत के साथ हों। कुछ जो हैं शैतान किस्म के लोग वो भी बीच में होते हैं। तो ये माह रंग को भी सोचना चाहिए कि भाई ऐसी कोई बात हो ताकि किसी अवाम का या किसी का भी नुकसान ना हो। क्योंकि इस वक्त देखें मुल्क के हालात बहुत ही बेरोजगारी की अगर बात करूं तो बेरोजगारी बहुत ही बढ़ गई है। लोग इस वक्त बड़ी परेशानियों में मुब्तला हो चुके हैं। बलूचिस्तान में भी बड़ी बेरोजगारी है, वहाँ पर भी लोग परेशान हैं, इस वक्त रोजगार के लिए परेशान है। तो ऐसे इश्यूज ना हो, क्योंकि देखें ना, किसी भी मुल्क की मैशत का जो बड़ा रुकावट होती है वो होता है कि झगड़ा होगा तो वो रुकावटें लाजमी आएंगी। हमें पाकिस्तान को मजीद आगे लेके चलना है, क्योंकि इस वक्त लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। तो ये माह रंग को भी सोचना चाहिए और हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि इस इशू को ही ख़त्म कर दें ताकि इसको बढ़ाया ना जा सके बड़ी लेवल तक। और जहाँ तक दूसरी बात है माह रंग के जो मुतालबात हैं, तो अगर वो कुछ मुतालबात सही हैं तो कुछ उनके मुतालबात सही नहीं भी हैं, जिसके बायस वो जो गवर्नमेंट है बलूचिस्तान की वो उन पर राज़ामंद नहीं हो रही। तो कुछ कंप्रोमाइज ज़रूरी है, कुछ माह रंग को झुकना चाहिए तो कुछ हुकूमत। ये मामला बड़ा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान है, हमारी फ़ौज है, हमारी हुकूमतें हैं, सब हम ही हैं। क्योंकि दूसरे जो हम अपने पाकिस्तान के लिए सोचेंगे और कोई बाहरी ताकतें वो नहीं सोचेंगी। तो माह रंग को भी सोचना चाहिए। माह रंग की एक और बात बताऊं कि जो पिछली दफ़ा इन्होंने एक बयान दिए थे कराची के हवाले से, उनका भी लोगों को दिली सदमा पहुंचा था। बलोच हमेशा सिंधी कौम ने बलोचों का खैर मकदम किया है और इनकी हमदर्दी दुख के हर लिहाज में सिंधी कौम इनके साथ रही है बलोचों के। तो वो बयान थोड़ा सा सही नहीं था इनका माह रंग का, उन पर भी कोई उसने मौक़िफ़ नहीं दिया रिटर्न के भाई इनका क्या कहना चाहिए था ये, क्योंकि इससे दिल आज़ारी बहुत हुई थी सिंधी कौम की। तो माह रंग को इस वक्त चाहिए आज के जो जलसे में है ये पुरअमन एहतजाज में हो तो बेहतर है, क्योंकि इस वक्त हालात ख़राब करना भी मुनासिब नहीं है बलूचिस्तान के। और इस वक्त माह रंग के बायस कुछ हालात ख़राब हो चुके हैं बलूचिस्तान के, क्योंकि इसमें जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो इस बात का बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो माह रंग को चाहिए कि वो इन दुश्मनी ताकतों का मज़ीद ताकत ना बने, हुकूमत का साथ दें और उनके जो मुतालबात हैं, जो गुम अफराद हैं, वो भी हुकूमत कोशिशें कर रही होगी उनको जल्द बाज़ाब कराया जाए। अगर बाज़ाब हो गए तो उनको कोर्ट के थ्रू जो है सज़ाएँ जो भी हैं
उस तरीके से हो सकता है। मकसद तो अगर ये तो कुछ झुकाव लाजमी है, अगर दोनों ही खड़े रहेंगे तो ये कभी भी ये मामला हल नहीं होगा। अच्छा, जी ये था पराग शर्मा। देखना यह है कि बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियां बरसियों से चले आ रहे हैं। इंसानी लापता अफराद को गुम करना और मशकशुदा लाशें, इज्तमाई कब्रें, ये सिलसिला सदियों से चलता हुआ आ रहा है। इसी हवाले से काफ़ी खदशात हैं बलोच लोगों को, और इस पे पराग शर्मा ने तबसरा भी किया कि उनके बलूचिस्तान के हवाले से माहिरीन बलोच ने एक बयान दिया था कि कराची बलूचिस्तान का शहर है। इसमें कोई शक नहीं है कि पराग शर्मा ने यह तबसरा किया, लेकिन कुछ कबल दिनों में जो ये कराची था, कराची पहले बलूचिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। जब बरतानवी हुकूमत के दौर में ये फिर सिंध में शामिल हुआ। इससे पहले जो कुछ टाइम जो है बलूचिस्तान में रहा है कराची का ये शहर। तो ये भी माहिरीन बलोच ने इस पे कोई सिंधियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि माहिरीन बलोच ने एक बात की है, कराची जो है हमारा शहर है, हम किसी शहर को भी अपना शहर कह सकते हैं। इस पे खामखा जो है इनको इशू बनाया जा रहा है। अपना करने में कोई नहीं है। इस्लामाबाद हमारा शहर है, पंजाब हमारे पाकिस्तान का है, तो हमारा ही है। तो इस पे कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कौम परस्त पार्टियां ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बात को, मामूली बात को उकसा दिया, इसको बढ़ा करके पेश किया। तो आज देखना यह है कि बलूचिस्तान के हवाले से डॉक्टर माहिरीन बलोच का इस टाइम दालबदीन के मकाम पर बलोच यकजहती, बलोच कमेटी और राजी मुची जलसा कायम है। इस पे लोग भी आ रहे हैं। तो ये थी आज की खबर। मुझे दीजिए इजाजत, अपने मेजबान आदम शंबानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।